नमस्कार। लोकतंत्र को अक्सर सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है ना? लेकिन क्या ये अपने वादों पे हमेशा खरा उतरता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, समझेंगे कि लोकतंत्र के वादे क्या हैं और असल में उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है। क्या लोकतंत्र अपनी सभी धीमी प्रक्रियाओं और कभी-कभी दिखने वाली खामियों के बावजूद सच में सरकार चलाने का सबसे बेहतर तरीका है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र कागज पर क्या क्या वादे करता है। मतलब इसके मूल आदर्श क्या हैं। लिंकन की ये मशहूर परिभाषा लोकतंत्र के दिल को छू लेती है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि असली ताकत लोगों के हाथ में होती है, किसी एक राजा या तानाशाह के हाथ में नहीं। तो ये हैं वो 5 बड़े वादे जो लोकतंत्र को इतना आकर्षक बनाते हैं। समानता का वादा, हर इंसान की इज्जत का वादा, ये दावा कि जब सब मिलकर बात करेंगे तो फैसले बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। हम सब इन सिद्धांतों से तो सहमत हैं, लेकिन जब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं तो लगता है कि कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इसी फर्क की जांच करते हैं। तो चलिए मूल्यांकन के पहले पैमाने पर आते हैं, राजनीतिक जवाबदेही। क्या लोकतांत्रिक सरकारें वाकई जवाबदेह होती हैं? आगे बढ़ने से पहले ये 3 शब्द समझना बहुत जरूरी हैं: उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार को इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरना ही होता है। ये स्लाइड ना इस पूरे चक्र को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए ये काम कैसे करता है। हम वोट देते हैं, अपने नेता चुनते हैं, वो सरकार बनाते हैं, फिर उस सरकार को हमारे प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर वो ऐसा नहीं करते तो अगले चुनाव में उन्हें बदलने की ताकत हमारे ही पास होती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में काम करता है। नन्नू नाम के एक दिहाड़ी मजदूर की कहानी सुनिए। 3 महीने तक अधिकारी उसका राशन कार्ड बनाने के लिए उसे घुमाते रहे। फिर उसने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का इस्तेमाल किया, और पता है क्या हुआ? सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और बोला कि इसका कार्ड तैयार है। ये होती है जवाबदेही की ताकत। अब आते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर, पैसा, आर्थिक तरक्की और बराबरी। क्या लोकतंत्र इन मामलों में सफल होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आंकड़े एक मिलीजुली सी तस्वीर दिखाते हैं। अगर हम 1950 से 2000 के बीच देखें तो हाँ, तानाशाही वाले देशों में आर्थिक विकास की दर थोड़ी सी बेहतर रही है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, गरीब देशों में ये अंतर लगभग ना के बराबर है। तो ये कहना कि तेज़ विकास के लिए तानाशाही ज़रूरी है, ये बात आंकड़ों में टिकती नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र में भले ही राजनीतिक समानता हो, मतलब एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन आर्थिक असमानता अक्सर बनी रहती है। ये चार्ट यही कड़वी सच्चाई दिखाता है। जहां मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास देश की ज्यादातर दौलत होती है, जबकि एक बड़ी आबादी बहुत कम में गुजारा करती है। चलिए अब अपने मूल्यांकन के तीसरे पहलू पर आते हैं। लोकतंत्र अलग अलग तरह के लोगों और संस्कृतियों वाले समाज को कैसे संभालता है? देखिए, एक बात तो साफ है, दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं हो सकता जहां मतभेद ना हो, जहां टकराव ना हो। तो लोकतंत्र का असली कमाल संघर्ष को मिटाना नहीं, बल्कि उसे संभालने और बातचीत से हल करने का एक तरीका देना है। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझने वाला है। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, ना कि किसी एक बहुसंख्यक समुदाय का शासन। मतलब हर चुनाव के बाद किसी को भी बहुमत में आने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक धर्म या भाषा का समूह हमेशा के लिए सत्ता पर कब्जा कर ले और बाकियों को किनारे कर दे। और अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, लोकतंत्र का आम इंसान की गरिमा और आज़ादी पर क्या असर पड़ता है। गरिमा और आज़ादी ना कोई स्विच नहीं है जिसे एक दिन में ऑन कर दिया जाए। ये एक लंबा सफ़र है। ये टाइमलाइन यही दिखाती है कि कैसे भारत में लोकतंत्र ने महिलाओं और दलित समुदायों को अपने हक के लिए लड़ने का एक कानूनी और नैतिक ढांचा दिया, जिससे धीरे धीरे ही सही पर प्रगति हुई। और यही लोकतंत्र की असली खूबी है। भले ही ज़मीनी हकीकत में भेदभाव आज भी मौजूद है, लेकिन लोकतंत्र ही वो नैतिक और कानूनी ताकत देता है जिससे बराबरी की लड़ाई लड़ी जा सके। ये लड़ने का हक देता है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? लोकतंत्र के बारे में हमारा अंतिम फैसला क्या होना चाहिए? जब हम आमने सामने रख कर तुलना करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है।
हाँ, लोकतंत्र में आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर कमियां हैं, लेकिन जब बात जवाबदेही, वैधता, इंसान के सम्मान और अपनी गलतियों को सुधारने की आती है, तो ये किसी भी दूसरे सिस्टम से मीलों आगे है। ये लोगों की अपनी सरकार है। तो जिस दुविधा से हमने शुरुआत की थी ना, कि सिद्धांत अच्छे हैं पर प्रैक्टिस नहीं, शायद हमें उसे देखने का नजरिया बदलना होगा। लोगों का सरकार से नाराज होना, सवाल उठाना, ये लोकतंत्र की नाकामी नहीं है, बल्कि उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। लोकतंत्र एक औजार की तरह है। ये हमें अधिकार तो देता है, लेकिन उन अधिकारों को हकीकत में बदलना हम नागरिकों पर ही निर्भर करता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम लोकतंत्र से क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि ये है कि हम इसमें क्या योगदान देते हैं।